Yes, everybody. The concept is or the topic is angle between two lines. बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके दो फर्दर रिजल्ट्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कहना क्या चाह रहा है. कहना ये चाह रहा है कि ये एक लाइन L1 है, ठीक है जी, और ये दूसरी लाइन है L2. सही है बेटा? यस और नो? ये दो लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है. सही है? आपको पता है ये लाइन L1 कुछ ऐसी इक्वेशन होगी, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और इसे मैं ये भी कह सकता हूं A1 प्लस लैम्डा, और इसके इक्वेशन को R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2. सही है? हाँ, नोटिस करिएगा A क्या है इसमें. A कोई भी एक पॉइंट है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग A कोई भी एक पॉइंट है जहां से लाइन L1 पास कर रही होगी, और A2 क्या है, कोई वो पॉइंट है जहां से लाइन L2 पास कर रही होगी. इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का या पूरे कॉन्सेप्ट का दारोमदार आता है उसके वेक्टर पे. वेक्टर किसको बोलते हैं? B1 एंड B2 को. इसका मतलब B1 या B2 ही उसकी डायरेक्शन दे रहा है और उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है लाइन का. यस और नो? लाइन का मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट है, दोनों तरफ चल रहे हैं, पर डायरेक्शन तो दे रहे हैं. यस और नो? इसका मतलब जो इस लाइन की डायरेक्शन है वही किसकी है? B1 वेक्टर की है, और जो L2 की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? B2 की. यस और नो? इसका मतलब वो एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं मांग रहा था, मेरे से मांग रहा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स B1 एंड B2. अच्छा, अगर ये याद है तो याद आना है वेक्टर्स चैप्टर में ये टॉपिक किया हुआ है. क्या था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? कॉस थीटा. क्या था कॉस थीटा? याद आया कि नहीं? आपने तब ये टॉपिक किया था. कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं अगेन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग बताऊं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू. याद आ गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट आ गया. आज ए की जगह कौन है? B1 है, और बी की जगह कौन है? B2 है. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट में क्या है? इफ L1 रिप्रेजेंटेड बाय R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड L2 रिप्रेजेंटेड बाय R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B2. मैंने यहां भी लैम्डा लिख दिया था, म्यू कर देना, क्योंकि मैं दोनों सेम वेरिएबल और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं ले सकता. तो म्यू B2. तो इसका मतलब कॉस थीटा, जिसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की कोसाइन वैल्यू बात करूं, वो क्या हो जाएगा? B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड. क्या ये बात समझ आई? बोलो जी. अगर इसमें फर्दर एक मॉड चढ़ा दे तो ये एक्यूट एंगल बन गया. पॉजिटिव कॉस कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एक एंगल थीटा और एक 180 माइनस थीटा, ये भी वेक्टर्स में हम करके आए हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो ये सेम रिजल्ट है जो वेक्टर्स में किया था. कोई डाउट इसमें? तो दैट मीन्स हमने अभी तक 3 टॉपिक कर लिए चैप्टर के. हर बार सीखा गया, हर बार काम कौन आ रहा है? बी वेक्टर. कभी भी ए पॉइंट यूज हो ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ एक लाइन है जिससे पास कर रही है उस पॉइंट से. तो हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट किसका है? ये आ गई इस फॉर्मूले को निकालने की कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म. कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म. सही है? यस और नो? हाँ जी. क्या ये बात समझ आई? आपको पता है इस चीज को कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? इसको लिखते थे x माइनस x1 अपॉन इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एंड z माइनस z1 अपॉन. सही है? अब नोटिस करो, क्या मैं इसको A1 B1 एंड C1 लिख दूं? क्योंकि अब 2 लाइंस हैं. ऐसे इसका इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 नहीं लिखूंगा, कुछ और लिख दूंगा, x2 अपॉन y माइनस y2 अपॉन एंड z माइनस z2 अपॉन. सही है? तो मेरा B1 वेक्टर कौन है? व्हाट इज B1 वेक्टर? बोलो. B1 है A1 आई कैप, B1 जे कैप एंड C1. और B2 कौन है? A2 आई कैप, B2 जे कैप एंड. इसका मतलब मेरे को cos थीटा निकालने का एक और तरीका भी आता है. वो क्या है?
हो गया B1 का डॉट B2, B1 आ गया A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स का सम, प्रोडक्ट सम। तो क्या आ गया A1 A2 प्लस B1 प्लस C1, सही है, अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का अंडर रूट, और B2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सारे का मॉड क्यों, एक्यूट एंगल के लिए। क्या ये पॉइंट समझ आया, बोलिए श्योर। अगर ये पॉइंट समझ आया, ये मेरा आया दूसरा रिजल्ट, ये रिजल्ट हम ज्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब आते हैं, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 और L2 ये लाइन एक है, ये दूसरी लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो क्या B1 और B2 भी परपेंडिकुलर होंगे। अगर B1 B2 परपेंडिकुलर होंगे तो B1 डॉट B2 क्या होगा, 0, क्योंकि B1 डॉट B2 का फॉर्मूला क्या बना, B1 B2 cos थीटा एंड cos 90 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज B1 डॉट B2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। दिस फर्दर इंप्लाइज A1 A2, ये सारा 0 बना, रूट पॉजिटिव होता है, ये 0 की तरफ चले गए, खत्म हो गया, बचा कौन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, और आप नोटिस करो ये वही रिजल्ट है जो वेक्टर्स में किया था। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट सम प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अच्छा, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है, इसका मतलब B1 वेक्टर इज पैरेलल टू B2 वेक्टर, B1 वेक्टर इज पैरेलल टू, क्या कहते हैं अगर B1 B2 पैरेलल है, उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल होती है। दिस इंप्लाइज दैट A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू, तो ये आपने दो रिजल्ट याद करने हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगेन वेक्टर फॉर्म, एंड परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, एंड अगर पैरेलल है तो उनका कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल होगा। अब मैं फिर कहां बच्चा गलती करता है, वो मन में A1 आता है ना तो वो इस A की तरफ भागता है, पूरे क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। B1 कौन है बेटे, B1 कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज B1 वेक्टर, B1 वेक्टर बना A1 I कैप B1 J कैप एंड C1 K कैप, और B2 वेक्टर कौन बना, बोलिए A2 I कैप B2 J कैप एंड C2 K कैप। कहानी समझ में आई, करिए नोट।